प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आशा है सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। चलिए तैयार हो जाइए मॉर्निंग योगा डे 9 के लिए। प्रणाम। तो आज सबसे पहले हम करेंगे पद्म भुजंगासन। करना क्या है इसमें, पहले तो बैठ के पाँव को बाहर की तरफ ऐसे निकाल लिया, शरीर को रिलैक्स किया, इनहेल एक्सहेल किया। आपने पद्म आसन सीख लिया है तो पद्म आसन को ले लेना है सबसे पहले। फिर थोड़ा इसी आसन में बैठे रहना है, आगे की तरफ ऐसे लेट जाना है, फिर हाथों को अपने शोल्डर के साथ रखना है इस प्रकार से। पद्म भुजंग आसन आप कर रहे हैं तो इसी में भुजंग कोबरा बनाना है। इनहेल करके ऊपर गए, एक्सहेल करके नीचे, बहुत धीरे धीरे करना है। और इनहेल ऊपर, इनहेल ऊपर, फिर करो, फिर उठाओ, यहीं पर रुक जाओ। बहुत हल्के सांस लेना यहाँ पर और आसन को बनाए रखा, अपने पद्मासन को बनाए रखा। एक और सेट करेंगे, इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल नीचे। अच्छा, गहरा सांस भरो, फिर से करेंगे एक अंतिम बार और आगे नीचे। अब आराम से पीछे की तरफ जाओ, बैठिए नीचे और बहुत धीरे धीरे पद्मासन से बाहर आ जाना है। ऐसे दोनों पांव आगे की तरफ कर लिए, थोड़ा सांस ले ली यहाँ पर। अच्छा, इनहेल करो और फिर जितना हो सकता है उतना आपने एक्सहेल करना है। शरीर सीधा करके आपके दोनों पांव आगे कर देने हैं। अगला जो आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। पीठ सीधी की, दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर की तरफ उठा लिया, फिर एक्सहेल करके नीचे जाना है ऐसे और आगे देखो। तो इनहेल करके ऊपर देखा, एक्सहेल करके नीचे देखना है। इनहेल ऊपर देखो, एक्सहेल नीचे। एक और बार करो, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। फिर बड़े धीरे से इनहेल करके हाथ ऊपर, दाएं बाएं से एक्सहेल करके नीचे आगे। इसी आसन को फिर से देखो इस तरफ से। अब क्या करेंगे हम, पश्चिमोत्तानासन में सबसे मुख्य होता है आपके दक्षिण भाग का अंगूठा, बड़ा अंगूठा पकड़ना और वाम भाग का अंगूठा पकड़ना। इनको ऐसे पकड़ के अपनी तरफ, पीछे की तरफ पुल करो और नीचे की तरफ देखना शुरू करो। तो शुरुआत में आपने बहुत हल्का हल्का इतना जाना है बस। तो अभी हम पूर्ण नहीं करेंगे, आज के जो अभ्यास में हम आधा ही रखेंगे और आने वाले अगले अभ्यास में इसको पूरा करेंगे। यहाँ पे आपने एक्सहेल करके इतना रुकना है। इनहेल करके ऊपर देखो, एक्सहेल करो, नीचे देखो। इनहेल ऊपर देखो, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, अंतिम बार एक्सहेल। यह आपका पश्चिमोत्तानासन हुआ। बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ आ जाना है, पीठ सीधी रखी। तीसरा आसन भी इसी अवस्था में है, जानु शीर्षासन। पहले लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हील को राइट थाई के साथ लगा लिया, राइट लेग को सीधा रखा, शरीर को थोड़ा आराम करने दिया यहाँ पर। अब बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ ऐसे आपने पुश करना है। शुरू कर दो और पाँव पकड़ लो अपने हाथों से और अपना सर जो है अपनी पाँव के साथ, अपनी 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 नीज के साथ ऐसे लगा के रुक जाना है। ऊपर इनहेल है, नीचे
एक और बार कर लो। बड़े आराम से पीछे आ गए, पीठ सीधी की और आराम से निकल आओ। लेफ्ट लेग को आगे रखो, राइट हील को लेफ्ट थाई के साथ लगा दो। फिर से यही अभ्यास आगे बढ़ो, धीरे धीरे एक्सहेल करना है। पकड़ा अपनी हील को, हाथ सीधे रखे, फिर अच्छा एक्सहेल करके नीचे जाओ। इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल करके नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आराम से बाहर आ जाएंगे, बहुत शांति से। आपने पांव छोड़ दिए, दोनों पांव साथ में रखे। यहाँ पर बैठ के गहरे सांस लेना। फिर से इनहेल करो और फिर एक्सहेल। अब आ जाओ आपके चौथे आसन में। चौथा आसन है आपका शलभासन का। तो ये जो शलभासन है, इसमें दोनों हाथ खुले रखने हैं आपने। दोनों हाथ आगे की तरफ ऐसे फैल जाएंगे। आपने लेट जाना है मैट पर पूरी तरह से। पाँव खोल लिए जितना आपने हाथों को खोला है। इनहेल करके पहले सीधा हाथ, राइट हैंड ऊपर उठाओ और नीचे ले आओ। लेफ्ट को लेके चलो। राइट लेग उठाया, उसको नीचे लेके आए। लेफ्ट लेग को उठाओ, उसको नीचे लेके आए। अब दोनों साथ में उठाने, दोनों हाथ, और ऐसे ही दोनों पांव, और एक्सहेल। एक और सेट करो बड़े आराम से। सीधे हाथ से शुरू करो। लेफ्ट हैंड, राइट लेग उठाओ, लेफ्ट लेग। देखो सांस का भी ध्यान रखना है। इनहेल और एक्सहेल। फिर दोनों हाथ उठाओ पहले, फिर पाँव। अब रुक जाएंगे यहाँ पर। 3 बार दोनों हाथ, दोनों पाँव उठाने हैं। अच्छा गहरा सांस लिया और एक्सहेल। फिर से करेंगे, इनहेल करके, एक्सहेल। एक और बार कर लिया, तीसरी बार इनहेल करो, उठाओ ऊपर और एक्सहेल। शांत होकर रुक गए यहाँ पर। बहुत आराम से हाथ लगाए अपने कंधों के साथ, शोल्डर के साथ। बहुत आराम से पीछे की तरफ ऐसे पुश किया, दोनों नीज को जोड़ लिया, घुटने ऐसे साथ में रखे और बैठ जाना है यहाँ पर। हल्के सांस लेने हैं, धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है अगले आसन के लिए। तो आपका 5वां आसन है एक पादासन। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा आपके बैलेंस का आसन है, तो बहुत धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करना। और थोड़ी देर अभ्यास करेंगे, आ जाएगा फिर ये। यहाँ पे खड़े होकर पहले सांस ली, बैलेंस बनाया अपना। तो शुरुआत करेंगे हम पहले राइट लेग से। क्या करना है इसमें, राइट लेग के ऊपर बैलेंस लो और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाओ ऐसे। ये बैलेंस हो गया। फिर दोनों हाथों को ऐसे खोल देना है। फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। यही आसन आपने लेफ्ट लेग से करना है फिर। और सांस क्या है, जब नीचे जा रहे हो तो एक्सहेल होगा। उठाओ पाँव को ऊपर, हाथों को खोल दो ऐसे। पाँव को पीछे अपनी पेल्विस के साथ अलाइन रखना है और अपने शोल्डर के साथ ऐसे जुड़ के रहना है यहाँ पर। 3 2 1, ये आपकी 1 काउंट हो गया। दूसरे सेट पे चलेंगे जी। 3 2 1। राइट लेग को स्ट्रॉन्ग रखा, फिर उठाओ लेफ्ट को, उठाते जाओ, बनाओ बैलेंस पीछे, पाँव सीधा रखा, हाथों को खोल दिया इस प्रकार से, और धीरे धीरे
आ जाओ। फिर से राइट लेग के साथ करेंगे। चलिए जी, उठाओ, 3 2 1, ऊपर की तरफ जाओ, नीचे बैलेंस बना के रखा, हाथों को खोलना है। अब यहाँ पर रुक जाइए। 5 4 3 2 1, 2 सेट हो गए, तीसरा सेट करना है अभी। इसको सीधा करेंगे। आ जाओ, राइट के ऊपर बैलेंस लिया, उठाओ लेफ्ट को, उठाते जाओ जब तक वो आपकी पेल्विस के साथ सीधा ना हो जाए, उठाते रहना उसको। फिर दोनों हाथों को ऐसे खोल दिया, बने रहो यहाँ पर। 5 4 3 2 और 1, शांत होकर रुक गए। और ये अंतिम बार, तीसरा सेट है आपका। उठाइए, लेफ्ट लेग पे बनाया, बैलेंस बनाया, राइट लेग को उठाओ पीछे की तरफ, उठा के यहाँ पे रोक लेना है, हाथों को खोलो। 5 4 3 2 और 1। बहुत धीरे धीरे आपने दोनों पांव जोड़ लेने हैं। इस प्रकार से खड़े हो जाना है समस्थिति में। यहाँ पर 3 बार अच्छी गहरी सांस लेनी है। इनहेल करना है और फिर एक्सहेल। टाइम कितना हुआ है? कितना हुआ है? फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और नीचे आ जाओ। तो आपने ये 5 आसन फिर से देख लेने हैं कैसे आपने किए। पहले तो सीधे बैठ के दंडासन में पद्मासन लिया। तो आपने शुरुआत राइट लेग से की थी, अब आप लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग उठा के राइट थाई के ऊपर रखो, फिर लेफ्ट उठाई, वो आपने राइट थाई के ऊपर, राइट लेफ्ट के ऊपर रखी है। उठा के नीचे लेट जाना है। ये होगा आपका पद्म भुजंगासन। आराम से बहुत धीरे धीरे शुरुआत करिए। पांच काउंट हुई। थोड़ा सांस लो यहाँ पर। पाँव ऐसे बांध के रखना अच्छे तरीके से, तो पद्मासन बना रहे। फिर चलो, बस रुक गए यहाँ पर। बहुत आराम से पीछे की तरफ उठाओ शरीर को और बहुत आराम से पद्मासन से बाहर आ जाना है। पाँव खोल लिए, दोनों पाँव आगे की तरफ कर लिए। इस प्रकार से दूसरा आसन है आपका पश्चिमोत्तानासन। कैसे करेंगे? इनहेल ऊपर, फिर एक्सहेल लगाया, हाथों को अंगूठे पकड़ लिए, नीचे की तरफ एक्सहेल है, ऊपर इनहेल। बस आराम से पीछे आ गए, शांत हो गए। ये हो गया आपका पश्चिमोत्तानासन। आगे बढ़ेंगे। अब है आपका जानु शीर्षासन। सीधा पाँव वहीं, राइट लेग वहीं रखी, लेफ्ट लेग को लगाया थाइज के साथ। आगे बढ़ो, अपनी हील को पकड़ो, एक्सहेल करके नीचे सर लगा दिया। ये तीसरा आसन है आपका। यहाँ रुके, इनहेल ऊपर है, एक्सहेल नीचे। आराम से पीछे आ गए, फिर चेंज किया, लेफ्ट को लेके आगे, एक्सहेल करके आगे गए, इनहेल ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आराम से सर उठाया और आसन से बाहर आ गए। पाँव दोनों खोल लिए, पीछे फोल्ड करके इस प्रकार बैठ के थोड़ा ध्यान किया। थोड़ा सांस लो, शरीर को तैयार करो। और चौथा आसन है आपका
शलभासन। शलभासन में आपने आज देखा कैसे हाथों को और पाँव दोनों को कैसे आप उपयोग में लाते हैं। तो शुरुआत करिए फिर से सीधे हाथ से, लेफ्ट राइट उठाओ, लेफ्ट उठाओ, बहुत धीरे दोनों पाँव और खोल के रखना है। अभी आज के अभ्यास में खोल के रखेंगे हाथ और पाँव दोनों, फिर दोनों हाथ भी और पाँव भी। आ जाओ, शांत हुए, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ गए, यहाँ पर वज्रासन में बैठे। फिर से आपने बहुत हल्के हल्के सांस लेके ध्यान लगाना है, शरीर को शांत करना है। अच्छे गहरे सांस भरो, अब रुक जाओ। अब आपका 5वां आसन है एक पाद आसन। खड़े हो जाना है, सीधे पांव से शुरुआत करेंगे, राइट लेग से। तो राइट लेग लगाई अच्छे तरीके से मैट पर, पकड़ के रखना है ऐसे, आपकी जो उंगलियां हैं पाँव की उससे मैट पकड़ना है, हील दबा के रखनी है। चलो जी, एक्सहेल करके नीचे जाएंगे और पाँव को ऊपर उठाते गए ऐसे, ये बैलेंस पैदा करना है ऐसे। 5 4 3 2 1, आ जाओ नीचे। यही आपने लेफ्ट से करना है। अभी उठाओ जी, लेफ्ट दबाया नीचे पाँव को और एक्सहेल करके नीचे जाएंगे। बैलेंस करो, ऊपर उठाओ। धीरे धीरे सीखना है सारी चीज़ें आपने, और हो जाएंगी, अभ्यास करते रहो तो हो जाएंगी। रुक गए अब यहाँ पर, सांस ली, 5वां आसन समाप्त हुए। छठा वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहाँ पर वज्रासन में बैठ के धारणा लेनी है, हमने विजुलाइज करना है। क्या विजुलाइज करेंगे? हम विजुलाइज करेंगे आकाश को, खुला आकाश। सिद्ध मुद्रा में बैठ जाना है, हल्की सांस लेते रहे और आकाश को, आकाश की धारणा करनी है, उसको विजुलाइज करना है और उसी में खोए रहना है आपने, उसी का ध्यान करना है। बीच में कई चीज़ें आती रहेंगी, आपका काम है उनको हटाते रहना और खुले आकाश की तरफ बढ़ते जाना, उसको देखना। तो ये ध्यान करेंगे आज हम, और जितना गहरा आप जाना चाहें उतना गहरा जाना है आपने। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे और आपके अगले अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। अभी आप ये ध्यान को करो और इसी ध्यान में और गहरे उतरो। तो दोनों हाथ इस प्रकार से रखे जाएंगे, शरीर सीधा होगा, आंखें बंद हैं और आपका पूरा ध्यान आकाश की तरफ है। आंखें बंद, सांस लेते रहे। और जब ये ध्यान कर रहे हैं आप, तो कोई और किसी प्रकार का आपने म्यूज़िक नहीं लगा देना है, आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। फिर वो संगीत का ध्यान हो जाएगा, नाद योग हो जाएगा। अभी पूरा ध्यान आकाश की तरफ केंद्रित करो, गहरे उतरते चले जाओ।